स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है श, स और स का प्रयोग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श और स का प्रयोग कहाँ होता है और इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आप श, स और स का आसानी से उच्चारण कर सकें। आइए शुरू करते हैं। श, स और स का उच्चारण। ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं क्योंकि इनका उच्चारण बोलने में एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। श का उच्चारण। श के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों में स्पर्श करती हुई निकल जाती है। अतएव श तालव्य वर्ण है क्योंकि इसमें जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। श वर्ण सामान्यतः संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है, जैसे पशु, स्टेशन, शीशा, कमीशन, अंश, शोभा, शस्त्र, शक्ति, शिक्षा, शिकार आदि। स का उच्चारण। श के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा मुख के अंदर का ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। अतएव श मूर्धन्य वर्ण है। श वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में इसका प्रयोग है। सामान्य रूप से श वर्ण का प्रयोग तत्सम शब्दों या संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे विषाद, निष्ठा, दोष, संतोष, पुष्प, राष्ट्र, पुरुष, भूषण, ग्रीष्म, मनुष्य आदि। स का उच्चारण। स के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है। अतएव स दंत्य वर्ण है। स का प्रयोग सभी प्रकार के शब्दों में होता है, जैसे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी सभी प्रकार के शब्दों में स का प्रयोग होता है, जैसे संधि, स्वामी, संतोष, सावधान, समास, संसार, संचय, सात, सरोवर, सरोज आदि। श, स और स के महत्वपूर्ण बिंदु। ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं। श तालव्य वर्ण है। श वर्ण सामान्यतः संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है, जैसे पशु, शाखा आदि। श मूर्धन्य वर्ण है। सामान्य रूप से स का प्रयोग तत्सम शब्दों या संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे विषाद, ऊष्मा आदि। स दंत्य वर्ण है। स का प्रयोग सभी प्रकार के शब्दों में होता है, जैसे स्वामी, सुधार आदि। हिंदी में श और स का उच्चारण एक सा किया जाता है, लेकिन श केवल तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है और श का प्रयोग तत्सम के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी, अरबी सभी प्रकार के शब्दों में होता है। ये श और स का प्रयोग है या उच्चारण है जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।